धार्मिक, सांस्कृतिक और अध्यात्म को सहेजे महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में लगने जा रहा है। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सरकार ने कमर कस ली है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री 15 दिनों में 4 बार प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें तो ये कुंभ 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक लगेगा। इस कुंभ में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और हर मंत्री कुंभ में शामिल होंगे। इस कुंभ में 10 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। कुंभ की महाकुंभ में अगर हम बात करें तो लगभग 45 करोड़ लोगों से अधिक आने का अनुमान है। इस कुंभ में 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्मगुरुओं 2 महीने तक अपनी पूजा अर्चना करेंगे। आइए हम जानते हैं कुंभ और महाकुंभ कब लगते हैं। महाकुंभ की अगर हम बात करें तो जब देवता और असुर में अमृत प्राप्त करने को लेकर भयंकर युद्ध चल रहा था, उस दौरान अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान अमृत कलश से कुछ बूंद पृथ्वी के 4 पवित्र स्थलों पर गिरा था, जिसमें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक शामिल हैं। इसके बाद इन्हीं दिव्य स्थान पर कुंभ लगता है। ये कुंभ लगने के प्रमुख कारण हैं। हम आपको अगर बता दें कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर होते हैं। प्रत्येक 144 साल बाद जो कुंभ मेला आयोजित होता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है, क्योंकि कुंभ मेला बहुत सालों बाद आता है, इसीलिए यह विशेष महत्व रखता है। आइए अब हम जानते हैं इस महाकुंभ के बारे में क्या है विशेष और क्या है सरकार की तैयारियां। तकरीबन 9,000 करोड़ सरकार 5,000 करोड़ की लागत सरकार ने इसमें बजट रखा है। आपको हम बता दें कि इस तीर्थराज प्रयागराज में जो ये महाकुंभ आयोजन होने जा रहा है यह बहुत विशेष है। इस आयोजन को विराट और अभूतपूर्व बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस बार करीब 4,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बसने जा रहे महाकुंभ मेले में बहुत चीज़ें खास रखी गई हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यानी अंतरिक्ष से इस महाकुंभ की भीड़ को हम देख सकते हैं। महाकुंभ का हर कोना अपने में अनोखा होता है। महाकुंभ 2025 की अगर हम बात करें, हालांकि हमने इस चीज़ को आपसे पहले भी बताया है कि तकरीबन 45 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। नागा सन्यासियों का जब तब आकर्षण का केंद्र रहेगा। उनका धर्म के प्रति समर्पण कौतूहल बढ़ाएगा। किन्नर सन्यासी भी महाकुंभ का हिस्सा बनकर भजन पूजन करेंगे। उनका दर्शन व आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ जुटेगी। दंडी सन्यासियों की तपस्या, वैष्णव संतों का त्याग, अखाड़ों के महामंडलेश्वरों का वैभव, योगी संतों का योग भी प्रयागराज के महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बनेगा। कल्पवासियों की साधना अद्भुत होगी। संगम की रेती में धूमि रमाकर गृहस्थ समर्पित भाव से संतों के सनिश्चय के पूजन होंगे। इस महाकुंभ में 13 अखाड़े वैभव बढ़ाएंगे। इस अखाड़ों में 15 लाख से अधिक संत मेला क्षेत्र में प्रवास कर जप और तप में लीन रहेंगे। श्रद्धालुओं को यमुना तट पर किले के अंदर स्थित प्राचीन अक्षय वृक्ष के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। कॉरिडोर बनाकर सरकार ने उन्हें भव्यता बनाने की प्रयास कर रही है। मंदिर में कॉरिडोर के कारण बंद कर दिया गया है, जहां लेटे हनुमान जी का पूजन करने वाले श्रद्धालुओं को समस्या नहीं आएगी। तीर्थराज प्रयागराज के बसने वाले महर्षि भरद्वाज का आश्रम भी लुभाएगा। भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर में प्राचीनता के साथ आधुनिकता की अनुभूति होगी। तीर्थराज प्रयाग माधव की नगरी है। इसे देखते हुए 12 माधव मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है। योगी सरकार 12 माधव के दर्शन पूजन का विशेष प्रबंध कर रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को इन विशेष तिथियों को भी नोट कर लेना चाहिए, जबकि कुछ
स्नान पर्वों के बारे में उन्हें पता रहे। महाकुंभ मेला 2025 जिनके प्रमुख कुछ शाही स्नान इस प्रकार हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पौष पूर्णिमा 13/1/2025 को अर्थात दिन सोमवार, जिस दिन मकर संक्रांति रहेगी। दूसरा शाही स्नान 14 दूसरे दिन जो शाही स्नान है वो 14/1/2025 यानी शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 बुधवार को दूसरा शाही स्नान होगा। बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार शाही स्नान रहेगा। माघ पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो 12 फरवरी बुधवार को महाशिवरात्रि रहेगी और 26/2 यानी 26 फरवरी को बुधवार के दिन शिवरात्रि के महास्नान रहेगा। यानी ये कुंभ पूरी तरीके से आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। यानी इस कुंभ में सरकार ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। अगर हम सुरक्षा की बात कर ले तो इस महाकुंभ में सुरक्षा के मद्देनजर 50,000 जवान तैनात रहेंगे। इस महाकुंभ मेले में एक अलग से जिला भी पहले ही योगी सरकार ने बना दिया है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालुओं को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके मद्देनजर 30 दिसंबर तक यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाएगा, जहाँ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की और उनके स्वास्थ्य की पूरी बखूबी मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी इमरजेंसी के समय यहीं पर निपटा जा सकेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मुस्तैद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बता दें तो जिस तरीके से पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट रहेगा, जहां पर पुलिस ने पुख्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस महाकुंभ में सरकार से लेकर सत्ता पुलिस तक सभी अलर्ट है। हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस के डीजीपी ने पहले ही सुरक्षित और व्यक्तिगत रूप से उपायों की निगरानी कर रहे हैं। प्रशांत कुमार ने इस कुंभ में वास्तव में डिजिटल होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस बल एआई सक्षम कैमरे, ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों की उपयोग करेंगे। यानी प्रशांत कुमार जो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों से, तमाम विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, तीर्थयात्री तमाम यहाँ पर पहुँचेंगे। यानी कुंभ का ये समय काफ़ी खास होने जा रहा है। क्या आप इस कुंभ में कब पहुँच रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। क्या आप इस कुंभ में जरूर स्नान करने पहुंच रहे हैं और कब पहुंच रहे हैं? ये हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगा दी गई जानकारी? वाकई महाकुंभ 2025 में आकर्षण कितना बढ़ाएगी और कितना होगा महाकुंभ? आप अपनी राय हमें कमेंट राय में ज़रूर करें। यानी कमेंट सेक्शन में आप इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं तो हमें अपनी राय ज़रूर बताएं, और कब इस महाकुंभ में आप पहुंच रहे हैं ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। महाकुंभ की तैयारियां कैसी लगी आपको और क्या है महाकुंभ का खास? हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी लाभदायक हुई? हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। महाकुंभ की इस अनोखी तस्वीर को जब पूरा देश देखेगा, योगी सरकार ने पूरी भी तैयारियां कर रखी हैं। योगी सरकार लगातार इस पर अपनी पैनी नज़र खुद सूबे के मुखिया बनाए रहे हैं। आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द खबर वाला मीडिया नेटवर्क। धन्यवाद। जय हिंद।